हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज हम भारत के शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या है और इसका किस राज्य से संबंधित है। तो भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है कथक, उसके बाद है ओडिसी, उसके बाद है मणिपुरी, उसके बाद है मोहिनी अट्टम, उसके बाद है कुचिपुड़ी, उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य। तो ये 8 प्रकार का नृत्य है और ये किस राज्य का नृत्य है हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल देखने के लिए एग्जाम में मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा राज्य से क्या संबंधित है। तो आप देख सकते हैं आज हम इसका डिस्कस करने जा रहे हैं और हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इसका डिस्कस करेंगे। तो पहला देख सकते हैं, पहला में आपका है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। इसको याद कैसे रखिएगा आपको भरतनाट्यम को, तो आपको याद रखना है भरतनाडु। आपको याद रखना है क्या, भरतनाडु। आपको उससे भूल जाइए, आप इसको याद रखिए भरतनाडु। इसको 2-3 बार अपने बोलिएगा, भरतनाडु भरतनाडु। तो इससे क्या होगा, आपका दोनों चीज़ याद हो जाएगा। जैसे भरत से हो गया आपका भरतनाट्यम, उसके बाद है नाडु, आपको हो गया नाडु यानी तमिलनाडु, क्योंकि एक ही है इसमें आता है तमिलनाडु। तो आपको इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपको इसी प्रकार से याद रखिएगा। जैसे भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम क्या है, भरतनाडु। नाडु से क्या बना हमारा, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कथक। कथक जो ये भी है नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको एक ट्रिक है इसका भी कि आपको कथक की जगह आपको याद रखना है उत्तक। उत्तक जो कि आप साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी का है उत्तक। तो आपको कथक याद रखना है, उत्तक उत्तक उत्तक। तो उससे क्या होगा कि कथक है तो आप जब भी कथक आएगा आपके मन में आएगा उत्तक, हाँ उत्तक, कथक उत्तक। तो कथक उत्तक से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कथक है तो कथक का हमको याद रखना है उत्तक, और उत्तक से हमारा क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश। तो कथक से उत्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कथक का याद रख सकते हैं। तो और नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है आपका है कथकली। और ये जो है कथकली है, और कथकली इसका भी एक ट्रिक है। कथकली जो केरल राज्य से इसका शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली को याद रखने के इसमें सीधा आपको ये नृत्य से ही आपका राज्य दिखेगा। जैसे कि कथक लिखा है तो कथक से आपको हो जाएगा कथकली, जो ये ना ये कथकली, क से हो जाएगा कथ, क से हो जाएगा केरल। यानी कि कथकली जब भी आएगा तो आपको इतनी साफ साफ दिख रहा है कथकली केरल से, क्योंकि लास्ट में कली है तो आपको हिंट मिल रहा है कथकली यानी केरल। और किसी में भी ये ऐसा ट्रिक नहीं बनेगा, जैसे कथकली है तो केरल हो गया, और केरल इसमें एक ही है तो आपको सीधा याद आ जाएगा हाँ कथकली जो केरल का है। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसी। उड़ीसी के तो आप सीधा सीधे देख सकते हैं उड़ीसी ओडिशा, इसमें तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साफ साफ दिख जाता है उड़ीसी से ओडिशा। उसके बाद मणिपुरी, ये भी आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा सवाल सही से। मणिपुरी है तो मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, ये तो सिंपल है। तो इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी तो कितना देखा है, भरतनाट्यम देखा। भरतनाट्यम का क्या रखेंगे, भरतनाडु। कथक का बताया था आपका उत्तक, तो कथक उत्तक यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद कथकली, कथकली यानी केरल, क्योंकि लास्ट में कली है का आ रहा है तो साफ साफ आपको पता चल रहा है केरल। उसके बाद ओडिसी, ये भी आप जो है साफ साफ देख सकते हैं ओडिसी ओडिशा से। मणिपुरी मणिपुर से। उसके बाद हमारा आता है कुचिपुड़ी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसके लिए एक मतलब ट्रिक है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे आपने कहीं पे निमंत्रण हुआ, आपने उसमें पार्टी में गए और वहाँ पर आपने खाना खाया, तो आपने वहाँ देखिए कि सबको पूड़ी मिल रहा है, सबको पूड़ी मिला, आपने आधा पूड़ी खाया और आधा बच गया। फिर पूड़ी वालों को आप खोज रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आधा पूड़ी यानी कि आपने आधा पूड़ी खा ली। क्या ट्रिक है, आधा पूड़ी आपको याद रखना है। आधा पूड़ी यानी कि हमें निमंत्रण किया गया था, हम गए थे और हमने आधा पूड़ी खाया, और उसके बाद हम पूड़ी वाले को ढूंढने लगे कि हम मतलब कि आपको हकाने लगे कि हमें पूड़ी चाहिए। तो इसी तरह का ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। यानी आधा पूड़ी, कुचिपुड़ी याद रखना, आधा पूड़ी आपको 2-3 बार बोलना है, कुचिपुड़ी आधा पूड़ी। इससे आपको हो जाएगा याद। तो इसका ट्रिक इसी बनेगा, आधा पूड़ी यानी कि पूड़ी से हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, और आधा से क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी यानी कि आधा पूड़ी करिएगा तो याद हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश यानी कि आधा पूड़ी। उसके बाद है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ना, ये आप सीधा याद रख सकते हैं। जैसे कि एक तो और था केरल था, एक था कथकली, वो तो आपको पता चल जाएगा कथकली हाँ केरल है। और एक और है मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम जो ये केरल से ही संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो है एक बार जाता है, इसका ट्रिक नहीं है। तो मोहिनी अट्टम को आप ऐसे याद रख सकते हैं केरल, क्योंकि कथकली का एक ही केरल है, उसके बाद मोहिनी अट्टम और केरल। एक आपका था भरतनाट्यम, वो जो था नाट्यम तो भरतनाडु था, और यहाँ पर अट्टम है तो भरतनाट्यम था तो तमिलनाडु से है, क्योंकि भरतनाडु है। मोहिनी अट्टम है तो आपको याद रखिएगा केरल से। उसके बाद है नेक्स्ट कहा गया शास्त्रीय नृत्य। ये जो कि अंतिम आपका है शास्त्रीय नृत्य, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो ये असम से। तो इसका याद रखने के लिए देखिए आप कैसे, इसमें लिखा है शास्त्रीय, स से आपका हो जाएगा 7, त्रिश हो जाएगा आपका 3,
और 7 3 आपका कितना हो जाता है 10, और 10 क्या एक एक सम संख्या, 10 क्या एक सम संख्या, तो सम से क्या हो जाएगा असम, सम इसी में सम सिर्फ सम से हो जाएगा असम। तो याद रखना शस्त्रीय स यानी कि 7 3 यानी 3, 7 3 10, 10 एक सम संख्या है। तो आप इस प्रकार से जो है ना आप इसे याद रख सकते हैं। तो मैंने आपका जो है 8 लोक नृत्य था, मैंने जो कि सबका डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप फिर से देख सकते हैं। पहला है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपको बताया था भरतनाडु, इसे तमिलनाडु से है। कथक यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कथकली, कली यानी केरल से। उड़ीसी, ये तो उड़ीसा से साफ साफ दिख रहा है। मणिपुरी, मणिपुर से। किचुपुड़ी, ये जो आपको अभी बताया था मैंने आधापुड़ी, किचुपुड़ी आधापुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम, ये एक ही है केरल है, क्योंकि कथकली केरल, एक तो ये मोहिनीअट्टम केरल, कंफ्यूज मत होइएगा। भरतनाट्यम जो भरतनाडु है वो तमिलनाडु से, ये मोहिनीअट्टम ये केरल से। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय यानी 6 से 7, 3 से 3, 7 3 10 यानी 10, ये एक सम संख्या है। तो आपको लग रहा है कि हमें याद नहीं, लेकिन आपको सारा याद है। जब आप इसका सवाल अभी डिस्कस हम करते हैं उसमें आपका देखिए किस तरह से आप मारते हैं। तो चलिए अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अब सवाल हम इसका ऑब्जेक्टिव जो कि डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला में कहा गया है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप से विकास, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित किस राज्य में, यानी मोहिनीअट्टम पूछ रहा था, मैंने याद कराया था। एक था तमिलनाडु, तमिलनाडु था वो, भरतनाडु था यानी कि भरतनाडु था। तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम का हमने क्या बताया था आपको, क्या ट्रिक था, मोहिनीअट्टम का केरल था, याद रखना है केरल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कीचुपुड़ी। तो कीचुपुड़ी जो है आपका, कीचुपुड़ी मैंने आपको बताया था कि आपने किसी निमंत्रण में गया था, आपने वहाँ पूड़ी मिला था, तो इस तरह मैंने आधा पूड़ी करके आपको बताया था। आधा पूड़ी, आधा पूड़ी से यानी क्या हो गया, आधा से हो गया आंध्र प्रदेश, पूड़ी से हो गया पूड़ी। तो ये जो इसका ट्रिक हो जाएगा कीचुपुड़ी यानी आधा पूड़ी, आधा पूड़ी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरीय भारतीय नृत्य है। उत्तरीय भारतीय यानी उत्तर में, उत्तर में आपका कौन पड़ता है, मणिपुर पड़ता है। तो मणिपुर यानी मणिपुरी। ये आपको जो है ना याद रखना है। ये से एक अलग क्वेश्चन पूछता, लेकिन घुमा के पूछा, कुछ नहीं, बस ये उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में कौन है, उड़ीसा, मणिपुर है, माने उत्तर भारत में मणिपुर राज्य जो कि मणिपुरी से। नहीं सॉरी, ये जो है ना कथक है, कथकली यानी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर में जो है ना उत्तर प्रदेश है, उत्तर में है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का यानी क्या था, कथक, उत्तर यानी हो जाएगा आपका कथक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कथकली। कथकली कथकली केरल, मैंने आपको बताया था कथकली कहाँ से संबंधित है, केरल से, इसका हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको सुमेलित करना है। आप पहला नंबर में देख सकते हैं कहा गया है कीचुपुड़ी, ए में क्या है कीचुपुड़ी, एक से हम देख लेते हैं। कीचुपुड़ी आधा पुड़ी, आधा पुड़ी यानी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से 4 यानी ए का 4 हो जाएगा। तो ए नंबर का 4 देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी आपको मिलाने की जरूरत नहीं, सभी आप मिला सकते हैं। 2 में भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाडु, तो बी को हो जाएगा 3, बी का 3। इसी तरह से सारा। 6 में कहा गया नृत्य शैली का किसका उद्गम पूर्वी भारत से। पूर्वी भारत में, पूरब में क्या है, पूरब में केरल है। तो उद्गम पूर्वी भारत में, उत्तम पूर्वी भारत से है। ये आपका कथकली है। नहीं सॉरी गाइस, कथकली था वो तो था उत्तर प्रदेश में था ना, यूपी था जो कथकली वाला था। नहीं कथक था वो, कथक था वो। तो इसका जो है ना ये मणिपुरी हो जाएगा। ये पूछ रहा है पूरा में मणिपुरी, तो मणिपुरी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मैंने बताया था आधा पूड़ी, तब कीचुपुड़ी हो जाएगा। एक देव नृत्य है, और ये एक देव नृत्य जो है ये कीचुपुड़ी है। भरतनाट्यम कीचुपुड़ी किस राज्य का, आधापुड़ी आंध्र प्रदेश से। भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, कीचुपुड़ी भी है, कथक है, ये भी है, उपरोक्त सब यानी सभी है, सभी शास्त्रीय नृत्य है। 10 सवाल में कहा गया नृत्य निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप सा। नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य पूछा, भागड़ा हमने पढ़ा नहीं, ये एक लोक नृत्य है। गीत ये भी लोक नृत्य है। छऊ ये भी लोक नृत्य है। मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद कहा गया भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली कौन है। इसमें प्राचीन शैली शास्त्री पूछा, भरतनाट्यम, ये जो बहुत पुराना है, भरतनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कहा गया गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है ओटन तुल्लन। ये जो याद रखेगा, ये जो पिछले साल ही पूछा गया था, ओटन तुल्लन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा गया निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से। देवदासी जो है ना ये तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम, वहाँ जो सारी लड़कियाँ जो है ना देवदासी के यानी कि भगवान को समर्पित रहती है, वही वाला है। निम्नलिखित नृत्यों से एकल नृत्य नहीं है। एकल नृत्य नहीं है, ये उड़ीसी हो जाएगा, ये एकल नृत्य नहीं है। बाकी आपका एकल नृत्य भरतनाट्यम, कीचुपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक का शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथक उत्थक बताए थे। उड़ीसा, ये भी गरबा नहीं है। मणिपुरी तो आपको बताए थे मणिपुर से, गरबा मैंने आपको नहीं बताया था, यही हो जाएगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्रीय पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बना, ये जो कथकली था जो कि केरल का था। आप देख सकते हैं उसे केरल में अतिरिक्त है, केरल का कथकली।
किस शास्त्रीय नृत्य का मुखौटे का, ये भी इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर का जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य मुखौटे वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन हो, कथक नहीं होगा आपका, मुखौटा जो है ना केरल मुखौटा पहन के मन नृत्य किया जाता है। और ये तो ये भी बताया था कहाँ मुखौटा नृत्य कहाँ पर सॉरी सॉरी गाइस, ये भी केरल कथकली अभी बताया था केरल से। सादिर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? सादिर, ये जो है ना सादिर भरतनाट्यम का जो प्राचीन नाम, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सादिर। और नेक्स्ट का है निम्नलिखित में कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य का परंपरा की विरासत नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी, जो ये नृत्य देवदासी का नृत्य परंपरा में विकसित नहीं है। तो मैंने अभी 20 सवाल डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि पूछा गया था, सारे ये प्रीवियस ईयर था, सारे एग्जाम में पूछा गया था और इंपॉर्टेंट भी था, थोड़ा हटके भी था। और मैंने आपको जो ये नृत्य पढ़ाया है इसमें से 1 या 2 सवाल आपको जरूर फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरा गारंटी है, और इसे पूछा भी जाता है, खास करके आपका एसएससी में पूछा जाएगा ये। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, ये था हमारा शास्त्रीय नृत्य, और ये मिलते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य जो कि भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोक नृत्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।